अब अल्फा इसे खींचकर बाहर निकालता है और इसे चाटने लगता है। अब ये लड़का लकड़ी को घिसकर आग जलाता है और दोनों एक साथ सोते हैं। लेकिन इनका सफर कहाँ तक था ये इन दोनों को मालूम नहीं था। तभी इसे दूर एक आदमी दिखाई पड़ता है। ये भागकर उसके पास जाता है मदद के लिए, लेकिन वो आदमी मर चुका था क्योंकि बर्फ की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब ये उसकी झोपड़ी से कुछ सामान ढूंढता है, लेकिन उस झोपड़ी में इसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उस आदमी के हाथ में तीर और धनुष था। ये लड़का उस आदमी से तीर और धनुष लेता है और उसके आगे सर को झुकाकर धन्यवाद कहता है। अब ये निकल पड़ते हैं बर्फीले तूफान की तरफ। वो इनका पीछा करते हैं। ये दोनों भागते हैं और ये भागकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। लड़का तीर धनुष से निशाना लगाकर बैठा हुआ था और अल्फा भी गुफा के रास्ते को देख रहा था, लेकिन वो भेड़िए दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तभी इस लड़के ने देखा कि उसी गुफा में एक शेर था। वो भागकर लड़के पर अटैक करता है, लेकिन तभी अल्फा शेर पर टूट पड़ता है। लेकिन वो शेर अल्फा को बुरी तरह से नोच रहा था। अल्फा भी पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करता है। अब ये लड़का उसी धनुष से निशाना लगाता है और उस धनुष से शेर को मारता है, जिससे वो शेर मारा जाता है। लेकिन अल्फा की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी।